ऋषि ने जिस मुजरिम को पकड़ा वो निकला अदिति का आशिक। थाने में खुली पोल। झनक के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी उम्मीद शायद खुद शो के मेकर्स ने भी नहीं की थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली है अदिति के उस काले अतीत की जिसे वो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होने के रुतबे के पीछे छुपाती आई है। कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक सुनसान गोदाम से, जहां ऋषि अपनी पुलिस टीम के साथ एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट और तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठा है। ऋषि, जो अपनी वर्दी और अपने फर्ज को अपने परिवार से भी ऊपर मानता है, उसे खबर मिली थी कि शहर में गैर कानूनी धंधों का एक नया सरगना आया है जो बहुत शातिर है। जैसे ही ऋषि अपनी टीम के साथ उस गोदाम पर रेड मारता है, वहां गोलियां चलती हैं और भगदड़ मच जाती है। लेकिन ऋषि अपनी जांबाजी से गिरोह के मेन लीडर को दबोच लेता है, जिसका चेहरा नकाब से ढका होता है। और यहीं से शुरू होता है वो ड्रामा जो चैटर्जी हाउस में भूचाल लाने वाला है। कियारा गॉसिप को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जब ऋषि उस मुजरिम को घसीटते हुए पुलिस जीप में बैठाता है तो उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि जिस हथकड़ी को उसने उस अपराधी के हाथों में पहनाया है, उस अपराधी का ताल्लुक सीधे तौर पर उसकी होने वाली मंगेतर अदिति से है। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जब उस मुजरिम का नकाब हटता है तो सामने आता है एक रईसजादे जैसा दिखने वाला लड़का जिसका नाम विक्रांत है। विक्रांत कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि एक बिगड़ा हुआ अमीर है जो अब क्राइम की दुनिया में उतर चुका है। ऋषि जब अपने कड़क पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ शुरू करता है और उसे 3rd डिग्री देने की तैयारी करता है तो विक्रांत डरने के बजाय ऋषि की आंखों में देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है जो ऋषि को खटकता है। ऋषि जब उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है तो विक्रांत का जवाब ऋषि के पैरों तले जमीन खिसका देता है। विक्रांत सीधे तौर पर कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, तुम मुझे हाथ लगाने से पहले अपनी होने वाली बीवी अदिति से पूछ लो कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। ऋषि को पहले तो लगता है कि ये मुजरिम उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदिति, जिसे तनुश्री और इंदु दादी घर की सबसे संस्कारी और कुलीन बहू मानती हैं, उसका नाम अपनी जुबान पर लेते ही ऋषि का पुलिसिया खून खौल उठता है और वो गुस्से में विक्रांत का गिरेबान पकड़कर उसे सलाखों से दे मारता है। क्योंकि ऋषि के लिए अदिति सिर्फ उसकी मंगेतर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, खासकर उसकी माँ तनुश्री की पसंद और इज्जत है। ऋषि चीखता है कि एक मुजरिम होकर वो एक सम्मानित घर की बेटी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विक्रांत की आंखों में डर का नामो निशान नहीं होता, बल्कि एक शातिर चमक होती है जो ये बयां करती है कि उसके पास ऐसा कोई तुरुप का इक्का है जो ऋषि की वर्दी और उसके रिश्तों दोनों को हिलाकर रख देगा। विक्रांत ऋषि को चुनौती देते हुए कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो जब्त किए गए सामान में उसका मोबाइल चेक कर ले, जिसमें एंजन नाम से जो नंबर सेव है, और जो चैट हिस्ट्री है वो किसी और की नहीं बल्कि उसी अदिति की है जो दुनिया के सामने अनिरुद्ध और अर्शी की संस्कारी बेटी बनने का नाटक करती है। ऋषि का दिल एक पल के लिए सहम जाता है, क्योंकि एक पुलिस वाला होने के नाते उसकी छठी इंद्री उसे इशारा कर रही होती है कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना एक ड्रग पेडलर थाने के अंदर बैठकर इतनी बड़ी बात हवा में नहीं बोलेगा। उधर चैटर्जी हाउस में जहां शादी की रस्में और खुशियों का माहौल बना हुआ है, वहां अदिति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिसे शायद बाकी घरवाले नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन झनक की पारखी नज़रें भांप लेती हैं। अदिति बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही है और घबराहट में अपने कमरे में चक्कर काट रही है, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी है कि उसका पुराना राजदार विक्रांत शहर में पकड़ा गया है। अदिति का ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि उसका और विक्रांत का रिश्ता कोई आम कॉलेज रोमांस नहीं था, बल्कि वो दोनों एक ऐसे अतीत से जुड़े हैं जहां ड्रग्स, पार्टियां और गैर कानूनी काम शामिल थे। और ये वही सच है जिसे छुपाकर अदिति ने ऋषि के भोलेपन और तनुश्री की अमीर बहू पाने की चाहत का फायदा उठाया है। झनक, जो अनिरुद्ध बोस की बेटी होने के नाते सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ती, वो महसूस करती है कि आज अदिति कुछ ज्यादा ही परेशान है। लेकिन जब वो अदिति से पूछने की कोशिश करती है तो हमेशा की तरह अदिति उसे अपनी अमीरियत और स्टेटस का रौब दिखाकर चुप करा देती है, ये जाने बिना कि उसका असली स्टेटस अब थाने में ऋषि के सामने खुलने ही वाला है। वापस पुलिस स्टेशन के सीन पर आते हैं, जहां ऋषि ना चाहते हुए भी सबूतों वाले बैग से विक्रांत का फोन निकालता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर विक्रांत की बात सच निकली तो ना सिर्फ उसका दिल टूटेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार का विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। ऋषि जैसे ही फोन का लॉक खोलता है, जो मजे की बात यह है कि अदिति के जन्मदिन के पासवर्ड से ही खुलता है, उसके सामने तस्वीरों और वीडियो का ऐसा जखीरा खुलता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गैलरी में अदिति और विक्रांत की ऐसी अंतरिंग तस्वीरें और वीडियो होते हैं जो साफ बताते हैं कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर था। लेकिन उससे भी बड़ा झटका ऋषि को तब लगता है जब वो उनकी चैट्स पढ़ता है।
उन मैसेजेस में अदिति ना सिर्फ विक्रांत के गैर कानूनी धंधों के बारे में जानती थी, बल्कि कई जगह पर उसने विक्रांत को पुलिस की रेड से बचने के लिए पैसे और पनाह भी दी थी। ये वही अदिति है जो घर में पूजा की थाली लेकर खड़ी रहती है, लेकिन असलियत में वो एक ड्रग माफिया की ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बल्कि पार्टनर इन क्राइम भी निकली। ऋषि के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ तनुश्री और दादी इंदु हमेशा झनक को कुलक्षणी और अदिति को लक्ष्मी मानती आई हैं, जबकि असली दीमक तो अदिति के रूप में उनके घर की नींव खोखली कर रही थी। अब ऋषि के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ उसका पुलिस वाला फर्ज है जो कहता है कि मुजरिम की मदद करने वाली को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, और दूसरी तरफ उसका परिवार और समाज में उसकी इज्जत है। विक्रांत लॉकअप के अंदर से ऋषि के चेहरे के उड़ते हुए रंग देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और ताना मारता है कि इंस्पेक्टर साहब, अब बताओ, क्या तुम अपनी होने वाली बीवी को भी हथकड़ी पहनाओगे या फिर मेरा केस रफा दफा करके इस सच को यहीं दफना दोगे? ये सवाल ऋषि के ज़मीर को कचोटता है। उसे अपनी माँ तनुश्री के वो शब्द याद आते हैं जब उन्होंने झनक को जलील करते हुए कहा था कि खून और खानदान का असर कभी नहीं जाता, और आज ये बात अदिति पर कितनी सटीक बैठती है, लेकिन नकारात्मक रूप में। ऋषि को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, झनक को गलत समझकर और अदिति पर आंख मूंदकर भरोसा करके। गुस्से और पछतावे की आग में जलता हुआ ऋषि अब एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो शो की कहानी को पूरी तरह पलट देगा। वो वहां मौजूद हवलदार को आदेश देता है कि जीप निकालो, लेकिन इस बार वो घर आरती करवाने नहीं बल्कि इंसाफ करने जा रहा है। इधर पुलिस जीप के सायरन की गूंज के साथ ऋषि का काफिला थाने से निकलता है, और उधर चटर्जी हाउस में खुशियों का जो माहौल बना हुआ है वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है, क्योंकि आज शाम को ही संगीत की रस्म होनी तय हुई है। तनुश्री, जो अपनी पसंद और अपनी होने वाली हाई प्रोफाइल बहू पर कुछ ज़्यादा ही इतरा रही हैं, वो पूरे घर में सबको हिदायतें दे रही हैं कि तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इंदु दादी भी अपनी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से अदिति की नज़र उतार रही हैं, ये कहते हुए कि उनके घर को अर्शी और अनिरुद्ध जैसे रईस खानदान की बेटी मिली है जो उनके वंश को तार देगी। दूसरी तरफ झनक को हमेशा की तरह घर के कामों में लगा दिया गया है, जैसे वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई मुफ्त की नौकरानी हो। झनक चुपचाप अपना काम कर रही है, लेकिन उसका मन बेचैन है। उसे बार बार अदिति के चेहरे पर आते जाते वो भाव दिख रहे हैं जो डर और घबराहट के हैं, ना कि एक खुश होने वाली दुल्हन के। अदिति, जो जानती है कि उसका अतीत एक बम की तरह कभी भी फट सकता है, वो मेहमानों के सामने मुस्कुराने का नाटक तो कर रही है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मुख्य दरवाजे पर टिकी हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद विक्रांत शहर छोड़कर भाग गया हो और उसका राज दफन ही रहे। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आती है, घर के अंदर मौजूद सभी लोग और मेहमान चौंक जाते हैं। तनुश्री खुशी से झूम उठती हैं, ये सोचकर कि उनका बेटा ऋषि अपनी ड्यूटी पूरी करके संगीत के लिए वक्त पर आ गया है। वो आरती की थाली लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं ताकि अपने हीरो बेटे का स्वागत कर सकें, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने का नज़ारा देखकर उनके हाथ वहीं थम जाते हैं। ऋषि अंदर दाखिल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में वो आग धधक रही है जो सब कुछ जलाकर खाक कर देने के लिए काफ़ी है। उसकी वर्दी अस्त व्यस्त है और चाल में एक ऐसा गुस्सा है जिसे देखकर वहां मौजूद हंसी मजाक का माहौल पल भर में मातम जैसी खामोशी में बदल जाता है। अदिति, जो अब तक सोफे पर महारानी बनकर बैठी थी, ऋषि के तेवर देखकर सिहर उठती है। उसे ऋषि की आंखों में वो इल्जाम साफ दिखाई दे जाता है जिससे वो भाग रही थी। ऋषि बिना किसी से कुछ कहे सीधे हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। तनुश्री, जो अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाई हैं, वो ऋषि के पास जाकर पूछती हैं कि क्या हुआ, वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। लेकिन ऋषि अपनी माँ की बात का जवाब देने के बजाय अपनी जेब से वो सबूत निकालता है, विक्रांत का जब्त किया हुआ फोन, और उसे पूरी ताकत से सेंटर टेबल पर पटक देता है। फोन के गिरने की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। ऋषि की नजरें सीधे अदिति पर गड़ी होती हैं और वो भारी आवाज में बस इतना कहता है कि खेल खत्म हो चुका है। घर वाले और मेहमान हक्के बक्के होकर कभी ऋषि को देखते हैं तो कभी अदिति को। इंदु दादी बीच में बोलने की कोशिश करती हैं कि ये सब क्या तमाशा है, लेकिन ऋषि का हाथ उठते ही वो भी चुप हो जाती हैं। ऋषि सबके सामने ऐलान करता है कि जिसे ये परिवार सर आंखों पर बिठाकर पूज रहा है, वो असल में एक ऐसे गिरोह की साथी है जिसने शहर के ना जाने कितने युवाओं की जिंदगी नशे से बर्बाद की है। कियारा गॉसिप के दर्शकों के लिए ये पल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ऋषि अब वो सच उगलना शुरू करता है जो अदिति के चरित्र की धज्जियां उड़ा देता है। वो बताता है कि पुलिस स्टेशन में बंद वो मुजरिम विक्रांत कोई और नहीं बल्कि अदिति का प्रेमी है, और अदिति ने ना सिर्फ उसके साथ रिश्ता रखा बल्कि अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल करके उसे पुलिस से बचाती भी रही। ऋषि की बातें सुनकर तनुश्री को गहरा धक्का लगता है। वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि अर्शी जैसी संस्कारी औरत की बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। वो चीख कर
कहती हैं कि ऋषि को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये सब झनक की चाल हो सकती है अदिति को बदनाम करने की। लेकिन ऋषि, जो आज पूरी तैयारी के साथ आया है, वो तनुश्री के इस वहम को भी तोड़ देता है। वो उस फोन को अनलॉक करके वो तस्वीरें और चैट्स प्रोजेक्टर या टीवी स्क्रीन पर चलाने का आदेश देता है या सबके सामने फोन दिखा देता है, जिसे देखकर तनुश्री, इंदु और वहां मौजूद हर शख्स शर्म से पानी पानी हो जाता है। उन तस्वीरों में अदिति की वो दुनिया कैद थी जो इस घर की परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ थी। झनक, जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की ने उसे हर कदम पर नीचा दिखाया, उसका अपना चरित्र इतना खोखला है। लेकिन झनक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, बल्कि ऋषि के लिए दर्द है, क्योंकि वो जानती है कि ऋषि ने अदिति पर कितना भरोसा किया था। अब बारी आती है अदिति की, जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपना असली रूप दिखाती है। बजाय शर्मिंदा होने के, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है कि विक्रांत उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वो मजबूर थी। लेकिन ऋषि, जो अब एक मंगेतर नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में वहां खड़ा है, वो उसके मगरमच्छ के आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है। वो अपनी कमर से हथकड़ी निकालता है और धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ता है। ये वो दृश्य है जिसका इंतजार दर्शक महीनों से कर रहे थे, सच्चाई की जीत और झूठ का पर्दाफाश। ऋषि अदिति के सामने खड़ा होकर कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सड़क का गुंडा हो या महलों में रहने वाली रईसजादी। पूरा घर सन्न रह जाता है जब ऋषि अदिति की कलाई थामता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि गिरफ्तारी के लिए। तनुश्री दौड़कर ऋषि को रोकने की कोशिश करती हैं। वो दुहाई देती हैं कि समाज में उनकी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि शादी वाले घर से पुलिस दुल्हन को उठाकर ले गई। लेकिन ऋषि एक झटके में अपनी मां का हाथ हटा देता है और वो ऐतिहासिक लाइन बोलता है जो इस शो की दिशा बदल देगी। वो कहता है कि मां, नाक तब कटती जब एक मुजरिम इस घर की बहू बनती और हमारा नाम मिट्टी में मिला देती। आज मैंने इस घर को बर्बाद होने से बचाया है। इंदु दादी, जो हमेशा खानदान की दुहाई देती थीं, वो सदमे में सोफे पर गिर पड़ती हैं। अदिति अब गिड़गिड़ाने लगती है। वो अनिरुद्ध और अर्शी के नाम का वास्ता देती है, लेकिन ऋषि उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाता है। झनक की तरफ ऋषि एक पल के लिए देखता है। उसकी आंखों में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन एक मौन माफी होती है। माफी उस वक्त के लिए जब उसने झनक पर नहीं बल्कि इस धोखेबाज अदिति पर यकीन किया था। ऋषि के इस कदम ने साबित कर दिया है कि उसके लिए उसका फर्ज और सच किसी भी रिश्ते से बड़ा है। और जैसे ही वो अदिति को लेकर पुलिस जीप में बैठता है, पीछे छूट जाता है एक बिखरा हुआ परिवार और एक नया सवाल कि अब इस टूटे हुए घर को कौन संभालेगा, तनुश्री का अहंकार या झनक का त्याग। जैसे ही पुलिस जीप के सायरन की आवाज दूर होती जाती है और ऋषि अपनी ही होने वाली दुल्हन को सलाखों के पीछे डालने के लिए ले जाता है, पीछे चटर्जी हाउस में एक ऐसा मरघट जैसा सन्नाटा छा जाता है जो शोर शराबे से कहीं ज्यादा डरावना होता है। वो घर, जो कुछ पल पहले तक शहनाइयों और मेहमानों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए अहंकार की किरचें बची हैं। तनुश्री, जो अपने रसूख और पसंद पर इतना इतराती थीं, वो अब धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों के सामने अभी भी वही मंजर घूम रहा है, उनके बेटे का हथकड़ी पहनाना और उस लड़की का अपराधी बनकर निकलना जिसे उन्होंने लक्ष्मी मानकर सिर पर बिठाया था। ये सिर्फ अदिति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये तनुश्री की उस सोच की भी गिरफ्तारी थी जो इंसान की परख उसके संस्कारों से नहीं बल्कि उसके ब्रांडेड कपड़ों और खानदान के नाम से करती थी। मेहमान जो अब तक वाहवाही कर रहे थे, अब दबी जुबान में बातें बनाते हुए एक एक करके खिसकने लगते हैं। समाज में जिस बदनामी का डर तनुश्री को सबसे ज्यादा था, वो आज हकीकत बनकर उनके ड्राइंग रूम में खड़ी थी। और विडंबना देखिए कि ये बदनामी उस झनक की वजह से नहीं आई जिसे वो कूसती थीं, बल्कि उस लाडली की वजह से आई जिसे वो पूजती थीं। इस गहरे सदमे और अपमान के बीच जब घर का हर सदस्य बेसुध पड़ा था, तब एक बार फिर वही होता है जो इस शो की असल पहचान है। झनक, जिसे इस घर ने हमेशा ठुकराया, वो तमाशा देखने या ताना मारने के लिए आगे नहीं आती, बल्कि वो एक आदर्श बेटी की तरह व्यवहार करती है। वो दौड़कर पानी लाती है और रोती हुई इंदु दादी को संभालती है। तनुश्री, जो शायद अभी भी अपने गुस्से और शर्मिंदगी में जल रही हैं, जब झनक को अपनी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए देखती हैं, तो एक पल के लिए उनकी नज़रें झुक जाती हैं। आज उनके पास झनक को डांटने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आज उसी नापसंद लड़की ने अपनी मर्यादा नहीं लांघी, जबकि उनकी पसंदीदा बहू ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। झनक का ये निस्वार्थ भाव बिना कुछ कहे तनुश्री के गाल पर एक जोरदार तमाचे जैसा लगता है। झनक ये साबित कर देती है कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि कर्म और नीयत इंसान को बड़ा बनाते हैं। वो बिखरे हुए सामान को समेटना शुरू करती है, मानो वो कह रही हो कि चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, वो इस घर की नींव को टूटने नहीं देगी, भले ही ये घर से अपना माने या ना माने। उधर पुलिस स्टेशन का माहौल भी तनावपूर्ण है। ऋषि अदिति को लॉकअप में बंद करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन एक सुकून भी है, फर्ज को निभाने का सुकून। सलाखों के पीछे खड़ी अदिति अब भी चीख रही है, वो धमकियां दे रही है और अपने पिता के रसूख का वास्ता दे रही है, लेकिन ऋषि अब उसकी तरफ देखता भी नहीं है।
उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा है, झनक का। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब उसने झनक के आंसुओं को नज़रअंदाज किया, जब उसने झनक की सच्चाई को झूठ समझा और अदिति के झूठ को सच। ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो चमक दमक के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसने हीरे और कांच का फर्क ही मिटा दिया। थाने की उस खामोशी में ऋषि अपने आप से वादा करता है कि अब वो अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में नहीं देगा और सबसे पहले जाकर झनक से माफी मांगेगा, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अदिति का असली चेहरा सामने आने के बाद ऋषि के दिल में झनक के लिए जो जगह खाली थी वो अब सम्मान और शायद दबी हुई मोहब्बत से भरने लगी है। दोस्तों, शो का ये मोड़ कहानी को एक नई दिशा में ले जाने वाला है। अदिति की गिरफ्तारी से न सिर्फ एक रिश्ता टूटा है, बल्कि रिश्तों के समीकरण भी पूरी तरह बदल गए हैं। तनुश्री और इंदु दादी, जो अब तक झनक को घर से निकालने पर तुली थीं, अब उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा है कि वो झनक का सामना कर सकें। क्या ये घटना तनुश्री का दिल बदलेगी? क्या ऋषि अब खुलकर झनक का हाथ थामेगा, या फिर अदिति जेल से बाहर आकर कोई नया और भी खतरनाक खेल खेलेगी? क्योंकि विक्रांत और अदिति जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे ऋषि अब एक ढाल बनकर झनक के लिए खड़ा होगा और कैसे झनक अपनी सादगी और सच्चाई से धीरे धीरे इस टूटे हुए घर को फिर से जोड़ेगी। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, झनक और ऋषि की उस प्रेम कहानी की जो आग के दरिया से होकर गुजर रही है। तो कियारा गॉसिप के मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऋषि को अब झनक से शादी कर लेनी चाहिए, या फिर अभी इम्तिहान बाकी है? और क्या तनुश्री को अब अपनी गलती मानकर झनक को बहू के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीवी की दुनिया की हर बड़ी और चटपटी खबर हम लाते हैं सबसे पहले सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो झनक।